सत्कर्मं सूचकं ज्ञान यज्ञ स्मरतो बुद्धि श्रीमद् भागवत लाभां सतो गीत सुख दिभि। दुनिया में जितने भी कर्म हैं वो कर्म के सूचक हैं, वहाँ कर्म करना पड़ता है, वहाँ पूजा पाठ इत्यादि हवन करना पड़ता है। लेकिन एक यज्ञ ऐसा है जहाँ कोई कर्म नहीं करना पड़ता, और वो है श्रीमद् भागवत जी की कथा। सनत कुमारों ने कहा, हे देव ऋषि नारद जी, आप ज्ञान और वैराग्य को भागवत जी की कथा सुनाओ। अवश्य भागवत जी की कथा श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगी। देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, जब वेदों का पाठ पढ़ने से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा खत्म नहीं हुई तो भागवत जी भी तो वेदों से निकला हुआ एक सार है। सनत कुमारों ने कहा, हे नारद जी, भागवत वेदों से निकला हुआ सार अवश्य है, लेकिन वह वेद रूपी कल्प वृक्ष का एक पका हुआ फल है। जिस प्रकार से आम के वृक्ष में आम का फल आता है तो फल तो बहुत मीठा होता है। जब हम फल को खाते हैं तो खाने में फल तो अत्यंत मीठा होता है। और अब कोई ऐसा सोचे, आम के वृक्ष पर इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना मीठा फल लगा हुआ है, अब हम ऐसा करते हैं कि आम के वृक्ष के पत्तों को भी चूसना प्रारंभ करते हैं तो कदाचित पत्ते मीठे नहीं हो सकते हैं। इसलिए हे देव ऋषि नारद जी, भागवत वेदों से निकला हुआ सार है। भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का एक पका हुआ फल है। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्यम संयुक्तम पीबतम भागवत रस्य मालम मुहरसिकम भूभावकम। यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का एक पका हुआ फल है। यह भागवत जी की कथा आप ज्ञान वैराग्य को श्रवण कराइए, अवश्य वह ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर होगी। सनत कुमारों की बात सुनकर के देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, आज मुझे पता चला है, किताबों को पढ़ करके व्यक्ति पंडित हो सकता है, लेकिन सच्चे ज्ञान की प्राप्ति तो महापुरुषों के चरणों में बैठ करके ही होती है। बाबा तुलसी ने भी मानस में कहा है, बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोही। बिना सत्संग का हमारे जीवन में विवेक नहीं होता, और सत्संग की प्राप्ति तो तब होती है जब भगवान श्री राम अपनी कृपा करते हैं। और सत्संग की प्राप्ति तब होती है जब कोई हमें किसी महापुरुष का सानिध्य प्राप्त होता है। मोतियों को यदि प्राप्त करना है तो गहरे समुद्र में डुबकी लगानी पड़ती है, किनारे पर बैठ करके मोती हासिल नहीं होती। जिस प्रकार से समुद्र में डुबकी लगाने पर मोतियों की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति महापुरुषों के चरणों में बैठ करके होती है। इसीलिए यदि मोतियों को प्राप्त करना है, मोतियों को हासिल करना है, तो समुद्र में कूदना पड़ता है। किनारे पर बैठ करके किसी को मोती हासिल नहीं हो जाएगी। जिन खोजे तिन पाइयाँ, गहरे पानी बिच बैठ, मैं बहरन खोजन लगी, किनारे पर बैठ। अब कोई किनारे पर बैठकर, समुद्र के किनारे पर बैठ करके कोई ये सोचे कि मैं मोती मुझे मिल जाएं, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। मोतियों को यदि प्राप्त करना है तो गहरे समुद्र में डुबकी लगानी पड़ती है। उसी प्रकार से यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो महापुरुषों के चरणों में बैठना पड़ता है, महापुरुषों के चरणों में बैठना होगा।